मैं विकी रंगवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास के अंदर हमने इशू डिबेंचर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि डिबेंचर किस तरीके से इशू किए जाते हैं। आज इसी टॉपिक को अपन थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। हमने जब शेयर के टॉपिक पढ़ा था, जब शेयर में हमने ये पढ़ा था कि शेयर के केस में ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन होता था कि जब कंपनी जितने शेयर इशू करती थी उससे अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती थी पब्लिक से, तो हम इसको बोलते थे ओवर सब्सक्रिप्शन। जब जितने हम शेयर इश्यू करते हैं उससे कम एप्लीकेशन आती है तो इससे हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे शेयर के केस में अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन हिंदी में कहा जाए तो अधिविधान और न्यून अभिधान होता था, उसी तरीके से डिबेंचर्स में भी अधिविधान यानी ओवर सब्सक्रिप्शन और न्यून अभिधान यानी अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। यानी कि कंपनी जितने शेयर इश्यू करती है उससे ज्यादा भी एप्लीकेशन आ सकती है और उससे कम भी एप्लीकेशन हमारे पास में आ सकती है। अगर इससे कम एप्लीकेशन आती है तो इस केस में क्या होता है, जैसा शेयर्स के केस में था वैसा का वैसा सेम टू सेम यहाँ पर है, कोई भी अलग नया पॉइंट इसके अंदर नहीं है। शेयर में हमने पढ़ा था कंपनी ने शेयर इश्यू किए हैं, सपोज कीजिए 10,000, ये एग्जांपल लेगा। अब अगर हमारे पास में एप्लीकेशन आ जाती थी सपोज कीजिए 15,000 की, तो हम मैक्सिमम कितने शेयर अलाउड कर सकते हैं, यानी कितने शेयर हम दे सकते हैं, मैक्सिमम 10,000 दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम शेयर इशू नहीं कर सकते। अगर एप्लीकेशन हमारे पास में, यानी ये है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, तो हम कितने शेयर अलाउड कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम यहाँ पर शेयर अलाउड करेंगे मैक्सिमम 10,000, ठीक है। अगर हमारे पास में एप्लीकेशन 9,000 आए तो इस केस में क्योंकि कम एप्लीकेशन आई है, अब जबरदस्ती हम लोगों को शेयर दे नहीं सकते। जब कम एप्लीकेशन आती थी यानी न्यून अभिधान होता था, अंडर सब्सक्रिप्शन होता था, तो उस केस में हम जितनी एप्लीकेशन आई है उससे ज्यादा शेयर नहीं दे सकते थे। यानी हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन है, 9,000 ही एप्लीकेशन आई तो अब हम 9,000 ही शेयर इशू कर सकते हैं। तो इस केस में हम 9,000 को शेयर अलाउड कर सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर डिबेंचर्स में भी सेम, यानी कि अगर हमारे पास में 10,000 सपोज कीजिए हमने शेयर इशू किए, मेरे पास अगर एप्लीकेशन 15 आ गई तो हम अलाउड कितने कर सकते हैं, 15 तो हम दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमने इश्यू कितने कर रखे हैं, 10,000 इश्यू कर रखे हैं, तो हम 10,000 ही शेयर अलाउड करेंगे, इससे ज्यादा हम शेयर अलाउड नहीं कर सकते। इसका रिवर्स हो तो कम एप्लीकेशन अगर हमारे पास में आ जाए तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम जितने शेयर हमने इशू किए थे उससे अगर कम एप्लीकेशन आ जाए तो जितनी एप्लीकेशन आई है उतने ही डिबेंचर हम इशू कर सकते हैं। क्लियर है। तो जैसे शेयर में ओवर सब्सक्रिप्शन होता था, अंडर सब्सक्रिप्शन होता था, वैसा का वैसा डिबेंचर्स में यानी ऋण पत्रों में भी अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन हमारे पास में हो सकता है। सेम अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो यहाँ पर भी टेबल बनाई जाएगी और टेबल बनाकर हम देखेंगे कि कितने शेयर हम लोगों को इश्यू करेंगे, उस पर कितना पैसा आएगा, एक्स्ट्रा जो अमाउंट आएगा उस एक्स्ट्रा अमाउंट का हम क्या करते थे शेयर के अंदर, जब हम शेयर इशू करते थे तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता था उसको हम फ्यूचर की अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर या सेकंड कॉल पर एडजस्ट कर लेते थे। सेम टू सेम डिबेंचर में भी ऐसे होगा। अगर हमारे पास डिबेंचर्स में ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है, यानी कि हमारे पास ज्यादा डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आ रखी है, तो अमाउंट भी हमारे पास में एक्स्ट्रा डिबेंचर्स का आया होगा, उस एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या हम फ्यूचर के लिए एडजस्ट कर सकते हैं अगर हमें क्वेश्चन बोलता है, ठीक है। अगर नहीं बोलता तो भी हम एडजस्ट करते हैं। क्वेश्चन जो बोलेगा हम पहले तो उसकी बात सुनिए, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो हम अपनी मर्जी से जहां तक हो सके वहां तक एडजस्ट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ही बोल दिया कि आप एक्सेस मनी को, अधिक की राशि को केवल डिबेंचर अलॉटमेंट अमाउंट तक एडजस्ट कर सकते हो तो हम अलॉटमेंट तक करेंगे। अगर वो बोलते फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट कर सकते हो तो हम फर्स्ट कॉल तक करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस केस में भी टेबल बनेगी, सेम टू सेम प्रोसीजर है जो वहां पर था वो का वो प्रोसीजर यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसके ऊपर एक क्वेश्चन अपने को करना है। चलिए, अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है। यतेंद्र लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 6,011% ऋण पत्र जनता में निर्गमित किए। यतेंद्र लिमिटेड इशूड 6,000 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच टू द पब्लिक। यानी हमने डिबेंचर इशू कितने किए, क्वेश्चन नंबर 13 यतेंद्र लिमिटेड ने इशू किए हैं 6,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, 100 रुपए का एक था। और हमारे पास में संपूर्ण राशि 1 जुलाई 2011 को आवेदन पर दी थी। जब सारा का सारा पैसा हमें एक साथ मिल जाता है, अमाउंट पूरा का पूरा एक साथ मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है।
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब हमें सारा का सारा पैसा एक साथ मिल गया तो हम क्या फ्यूचर में अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का अमाउंट मांगेंगे क्या? नहीं मांगेंगे। इस केस में अगर आपको लोगों ने एडवांस अमाउंट दिया हुआ है तो इस एडवांस अमाउंट को अपने को उनको वापस रिफंड ही करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं, यानी कि आपसे आपने 100 रुपीज पूरे के पूरे एप्लीकेशन पर अगर मांग लिए तो क्या हम इन लोगों को ये कहेंगे, सपोज की एप्लीकेशन हमारे पास ज्यादा आ गई, मेरे पास एप्लीकेशन आ रखी है 8000 की, ये क्वेश्चन बोला आपने बात है। अब ये जो 2000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का हमें जो अमाउंट मिला था, ठीक है, मैंने अगर पूरा का पूरा 100 रुपया ही एप्लीकेशन पे ले लिया तो क्या मैं फ्यूचर में अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगूंगा क्या? नहीं मांगेंगे। यानी कि इस पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल रखा है, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को अपने को रिफंड ही करना पड़ेगा इस केस में। किस केस में? जब आप सारा का सारा अमाउंट किसके ऊपर मांग लेते हो? एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यही पॉइंट है। और इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो तीन पॉइंट इसमें पूछे गए। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। 6000 डिबेंचर आपने इशू किए हैं, 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, एप्लीकेशन आपके पास 8000 की आ गई है, 2000 के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें रिसीव हुआ है इसे हम फ्यूचर में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारा का सारा पैसा अपने को एप्लीकेशन पे मिल चुका है। फ्यूचर में जब हम कॉल ही नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं, तो हम एडजस्ट क्यों करेंगे? ठीक है, चलिए एक मिनट। तो देखिए, इस केस में अपने को टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेबल हम क्यों बनाते हैं, ध्यान रखना, टेबल बनाने का सिर्फ एक एम होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रखा है एप्लीकेशन पर, उस अमाउंट को हम अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर या सेकंड कॉल पर एडजस्ट करते हैं, इसलिए हम टेबल बनाते हैं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में सारा का सारा अमाउंट, ऑल मनी किस पर मांग ली गई थी? एप्लीकेशन पर ही। ठीक है, तो इस केस में जब एप्लीकेशन पे सारा पैसा आ जाए तो हमें फ्यूचर में अमाउंट तो मांगना नहीं है। इस केस में हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है, और टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फ्यूचर का पैसा हम एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसने वास्तव में इसमें कितने क्वेश्चन पूछे हैं वो देखिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अच्छा, संपूर्ण राशि 1 जुलाई 2016 को आवेदन पर गई थी, अमाउंट का मांग लिया आपने टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑन 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016 को। ठीक है, और कंपनी के 8000 ऋण पत्रों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए, एप्लीकेशन रिसीव हुई हमारे पास में 8000 डिबेंचर्स के लिए। आगे लिखा, संचालकों ने 31 जुलाई 2018 को यथानुपात बंटन किया और अधिक की आवेदन राशि लौटा दी गई। देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट बोला इसमें। ये क्या है? 8000 डिबेंचर्स की एप्लीकेशन आई, द डायरेक्टर्स मेड प्रो राटा अलॉटमेंट ऑन 31 जुलाई 2016 एंड रिफंडेड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। जो भी एक्सेस मनी आई उसको हमें सीधा रिफंड कर देना है। ठीक है, चलिए, गिव द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी इफ डिबेंचर्स आर इशूड। हमें जनरल एंट्रीज देनी है अगर डिबेंचर्स किस पर इशू हो। देखिए फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, अगर हमारे डिबेंचर्स इशूड एट, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है 8 पार, सेकंड पॉइंट कह रहा है 8 प्रीमियम और थर्ड पॉइंट कह रहा है 8 डिस्काउंट। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते, बट डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब अगर फर्स्ट वाली एंट्री देखें, अगर हम 8 पार इशू करें, फर्स्ट पॉइंट 8 पार। ठीक है, अच्छा, डिबेंचर्स का नाम था 11% डिबेंचर्स। अब देखिए, जब सारा पैसा हम एक साथ मांग लेते हैं तो फर्स्ट एंट्री तो हमेशा वही होती है कि हमें सबसे पहले कंपनी के पास में पैसा रिसीव होगा, हमारे पास पैसा आएगा, तो हम क्या एंट्री करेंगे? हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा सीधा बैंक में। टू, किस चीज का पैसा आया? टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यानी फर्स्ट जो हमारी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मैंने क्यों लिखा? याद कीजिए, सेम हम शेयर्स में भी पढ़ चुके हैं। जब सारा पैसा कंपनी एक साथ मांग लेती है एप्लीकेशन का, तो हम वहां पर अकाउंट ओपन करते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अकाउंट। ठीक है, तो अब हमने कहा अमाउंट जो अपने को मिलेगा, ध्यान रखना, वो तो 8000 पे मिलेगा टोटल। तो हमें 8000 डिबेंचर के ऊपर 100 रुपीज मिलेंगे। 8 पार था, 8 पार का मतलब 100 रुपए की चीज हमने 100 में इशू कर, तो हमें टोटली 8 लाख रुपए रिसीव हो जाएंगे। अब इसका अपन क्या करेंगे? सेकेंड एंट्री करेंगे इसकी, फर्स्ट ये होगी सेकेंड एंट्री।
इस पैसे को मैं ट्रांसफर करना है कहाँ पर, परसेंटेज डिबेंचर्स के अंदर, ठीक है। बेसिक से एंट्रीज है, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो क्यों एंट्रीज है, लेकिन वहां पर हम इंस्टॉलमेंट में पैसे ले रहे थे, यहाँ पर सारा पैसा एक साथ मिल गया, बस फर्क इतना है। तो जब एक साथ मिल जाए तो हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अकाउंट ओपन करेंगे, बट इसमें अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ तो 8 लाख आएंगे, लेकिन क्या हमने वास्तव में 8 लाख रुपए के डिबेंचर इश्यू किए, सॉरी इश्यू तो हमने 6000 के किए, ठीक है, 6000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 यानी 6 लाख रुपीज के डिबेंचर इश्यू किए। एप्लीकेशन जो आई है हमारे पास 8 लाख की आई है, लेकिन हम क्या 8 लाख के डिबेंचर इश्यू कर पाएंगे, नहीं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी ने जितने इश्यू किए थे उससे ज्यादा वो पब्लिक को डिबेंचर नहीं दे सकती, इसलिए अब जब हम परसेंटेज डिबेंचर में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे वो सिर्फ इतना ही ट्रांसफर करेंगे जितने हमने इश्यू किए हैं, इश्यू से ज्यादा कभी भी यहाँ पर अमाउंट नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। तो हम कितना पैसा रोक सकते हैं, 6000 डिबेंचर्स का पैसा रोक सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 में इश्यू किया था, यानी ये 8 बार का मतलब 100 की चीज हमने 100 में इश्यू की, ठीक है। तो 6000 मल्टीप्लाई 100 यानी 6 लाख रुपए तो हम रोक लेंगे। तो अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया था वो कितना आया, ध्यान देना, यहाँ पर जब एंट्रीज करेंगे जितना पैसा आपने ले रखा है पब्लिक से, हमें लौटाना भी उतना ही पैसा है। अगर मैंने 100 रुपीज लिए तो 100 रुपीज ही लौटाएंगे, अगर मैंने कम पैसा लिया तो मैं कम पैसा लौटाऊंगा, और अगर मैंने ज्यादा पैसा लिया तो मैं ज्यादा पैसा लौटाऊंगा, यानी जितने लिए उतने ही लौटाने पड़ेंगे। ये याद रखना इस केस में जब सारा पैसा आप एक साथ ले लेते हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जितना भी आ रखा है वापस लौटाना है, और कितना लौटाना है, जितना लिया उतना का उतना ही लौटाना है। अब समझना, 2 मुझे वापस रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट वापस दे रहा हूँ, यहाँ एडजस्ट करते हैं, सेकंड एंट्री में हमेशा एडजस्टमेंट किया जाता है। इस 8 लाख का हमने क्या किया, वो एडजस्टमेंट शो करें। 6 लाख के तो हमने डिबेंचर दे दिए, वो तो परसेंटेज डिबेंचर्स में डाल देंगे। जो पैसा हम लौटाएंगे वो लिखेंगे टू बैंक, और मैंने 2000 डिबेंचर्स पर जब पैसे लिए तो कितने लिए, 8 बार इश्यू किया मैंने, यानी 100 रुपए पूरे मैंने लिए। तो जब मैं वापस लौटाऊंगा इनको पैसा तो भी मैं 100 रुपए ही वापस लौटाऊंगा, मल्टीप्लाई 100, पूरे 100 रुपए के हिसाब से हमने उनको पैसा लौटा दिया। लौटा क्यों रहे थे, क्या मैंने सारा पैसा एक साथ मांग लिया है, एप्लीकेशन का पैसा भी आ गया, अलॉटमेंट का भी आ गया, सारी कॉल्स का पैसा, यानी पूरे 100 रुपए में अभी मिल चुके। तो क्या हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया था क्या मैं उसको रोक सकता हूँ क्या फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में एडजस्ट कर लेंगे। किस पे करोगे एडजस्ट, सारा पैसा एक साथ मिल गया, समझ आ रहा है। जब सारा अमाउंट एक साथ रिसीव हो जाए तो फ्यूचर में कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा, पैसा लौटाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 2000 मल्टीप्लाई 100, पूरे 2 लाख रुपए हम क्या करेंगे, लौटा देंगे। ये था इस क्वेश्चन का पार्ट 1। पार्ट 1 में क्वेश्चन ने पूछा अगर 8 बार इश्यू होगा तो क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर मैं पार्ट 2 करा रहा हूँ आपको, अगर ये डिबेंचर हम बोला हुआ है सेकंड पॉइंट में 5% प्रीमियम पे अगर इश्यू करें तो क्या होगा। चलिए अब वापस आते हैं, सेम क्वेश्चन, वास्तव में एक क्वेश्चन नहीं है, ये 3 क्वेश्चन पूछे इसने एक में। तो बी पार्ट में क्या है, इफ इश्यूड एट 5% प्रीमियम, यानी 100 रुपए की चीज अगर मैंने 105 में इश्यू करी तो क्या होगा, प्रीमियम हो गया। प्रीमियम में तो फायदा है तो हमने कहा था कौन सा अकाउंट ओपन करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करना, यानी जो 5 रुपए एक्स्ट्रा जो हमारे बनते हैं, ध्यान रखना जो मैंने बोला बनते हैं, मिले हुआ नहीं, मिलेंगे तो आपको एक्स्ट्रा ही वापस लौटाना भी तो पड़ेगा वो अपने को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी। फर्स्ट एंट्री तो हमेशा वही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया हमारे पास में तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि सारा पैसा एक साथ मांग लिया। अगेन इस बार भी अपने को 8000 डिबेंचर पर ही पैसा मिलेगा। ध्यान रखना फर्स्ट एंट्री में हम लिखते क्या है कि हमारे पास टोटल एप्लीकेशन पर कितना पैसा आया, सेकेंड एंट्री में हम उसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो मेरे पास जो टोटल पैसा आ रखा हो तो 8000 डिबेंचर्स का रखा है, 8000 डिबेंचर्स पर मल्टीप्लाई मुझे मिलेंगे कितने, 105 रुपए मिलेंगे मुझे।
तो फर्स्ट एंट्री में सिंपल सा आया है कि कितना पैसा आया वो लिख दीजिए, सेकंड एंट्री में उसका एडजस्टमेंट करेंगे, इसमें से जो डिबेंचर्स का होगा डिबेंचर्स में डाल दूंगा, इसमें से जो प्रीमियम का होगा प्रीमियम में डाल देंगे, और जो पैसा लौटाना होगा वो वापस टू बैंक करके हम लौटा देंगे। सिंपल टुकड़े करने इसके बाद अपने को नेक्स्ट एंट्री के अंदर। तो अब हमने कहा 8,000 इंटू 105, 8,40,000 रुपये आपको रिसीव हुए इस बार, 8,40,000। फिर हमने कहा सेकंड एंट्री में आते हैं, सेकंड एंट्री होती है एडजस्टमेंट की, ठीक है। इस 8,40 का क्या किया वो शो करना है अपने को, तो हम लिखेंगे जो क्रेडिट किया उसको आप डेबिट कर दो, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने 8,40,000। टू में आप समझना, इसमें से जो हम वास्तव में डिवेंचर देंगे लोगों को वो तो 6,000 देंगे, वो पैसा तो डाल दीजिए परसेंटेज डिवेंचर्स में, यानी टू 11% डिवेंचर्स। जब भी आप ये परसेंटेज डिवेंचर्स लिखते हैं हमेशा याद रखना यहाँ फेस वैल्यू आती है, ना तो डिस्काउंट का इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है ना प्रीमियम का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, याद रखना। डिस्काउंट है तो डेबिट करके डिस्काउंट में लिखेंगे, क्रेडिट और प्रीमियम होगा तो क्रेडिट करके प्रीमियम में लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, तो हमने वास्तव में तो 6,000 डिवेंचर इश्यू करने हैं उनको, इससे ज्यादा तो हम दे ही नहीं सकते। जितने याद रखो जितने डिवेंचर आपने इश्यू किए हैं उससे ज्यादा आप नहीं इश्यू कर पाओगे इस टाइम, ठीक है। आपने 6,000 इश्यू की एप्लीकेशन, जैसे 8,000 आए चाहे 10,000 आए या 50,000 आए, हम मैक्सिमम 6,000 डिवेंचर इश्यू कर सकते हैं। 6,000 डिवेंचर्स पर अभी बताया मैंने आपको फेस वैल्यू, ठीक है, 100 रुपए आएंगे, 5 रुपए जो है वो चले जाएंगे प्रीमियम में, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम में भी जो मैं पैसा रोक सकता हूँ, कितना रोक सकता हूँ, सिर्फ 6,000 डिवेंचर पर ही रोक सकता हूँ, 8,000 डिवेंचर पे नहीं रोक सकते। जितना पैसा हमारा बनता है हम सिर्फ वो रोक सकते हैं, बाकी हमें पैसा उनको लौटाना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई हमने 6,000 डिवेंचर तो उनको इश्यू कर दिए, इसके ऊपर 5 रुपीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30,000 रुपए होते हैं, वो हम पैसा रोक सकते हैं, ठीक है। तो 6 लाख तो हमने एडजस्ट करके परसेंटेज डिवेंचर में डाल दिए, 30,000 हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिए, और जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिला था 2,000 डिवेंचर पे वो वापस लौटाना पड़ेगा। तो वापस लौटाएंगे तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, लौटाएंगे तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने पैसे लौटाएंगे 2,000 डिवेंचर्स पर, 2,000 पे लौटाएंगे कितने, चलो ध्यान से देखो हमने लिए कितने थे इनसे, हमने लिए थे 105, तो लौटाएंगे भी कितने 105, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो 2,000 डिवेंचर्स पर 105 रुपए लिए, 105 रुपए वापस लौटा दीजिए, ठीक है। कितने रुपए हो जाएंगे 2,10,000। बेसिक एंट्रीज है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना। कुछ प्रॉब्लम्स के चलते अभी तक क्लासेस नहीं हो पाई, मैं ट्राई कर रहा हूँ, घर पे क्लासेस ली जा रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो ट्राई करो कि जितनी वीडियोस आए उनको रेगुलरली आप स्टडी करते रहो, मैं डेली ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। 8 प्रीमियम पे इशू करने की तो हमने ये एंट्रीज कर दी, ठीक है। अब आते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे, जब स्क्रीन नोट ले ली इसका, अगर हम इन्हीं डिवेंचर्स को एक डिस्काउंट इशू करते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारे पास में। अच्छा मैंने यहाँ पर डेट नहीं लिखी इन सबकी, आपको डेट लिखनी है, मैं इस वाले में लिख देता हूँ डेट 6। फर्स्ट वाले की डेट होगी 1 जुलाई, और फाइनल आपने डिवेंचर्स अलाउट जो किए ना वो 31 जुलाई को की 31 जुलाई को, तो सेकंड एंट्री की डेट अपने को डाल देनी 31 जुलाई, ठीक है। चलिए सब में एंट्री की डेट डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर आप 4% डिस्काउंट पर डिवेंचर्स इश्यू करो तो क्या होगा, ठीक है। इफ डिवेंचर्स इशूड एट 4% डिस्काउंट, यानी कि क्या कह सकता हूँ 100 रुपए की चीज थी, 100 में से 4% डिस्काउंट दे दिया, 96 रुपीज में आपने इशू किया, ठीक है। अब इसकी क्या एंट्री होती है, वापस फर्स्ट एंट्री जिसकी डेट होगी 1 जुलाई 2016। इस दिन हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं आप हमें एप्लीकेशन दीजिए और एप्लीकेशन के साथ पैसा दीजिए। तो लोगों ने जो आपको पैसा दिया होगा अगेन 8,000 पे दिया होगा, इस बार लोगों ने दिया कितना होगा 96 रुपीज। तो जितने में हम इश्यू कर रहे हैं तो पैसा भी तो हमारे पास उतना ही आएगा। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब हमने कहा 8,000 डिवेंचर के ऊपर हमें पैसा मिलेगा तो ये
मल्टीप्लाई कितने रुपीज मिलेंगे, 96 रुपीज मिलेंगे आपको, ठीक है। यानी कि 8,000 इंटू 96, 7,68,000 रुपए हमें प्राप्त होंगे। 7,68,000 रुपीज अपने को रिसीव होंगे। और सेकेंड एंट्री जो मैंने अभी बोली आपको 31 जुलाई 2016, इस दिन आपने डिवेंचर्स अलाउड किए। ये एंट्री जो है इस तारीख को करनी है। और अब एंट्री क्या होगी अच्छे से देखना, इसका एडजस्टमेंट करना आपने को सेकेंड एंट्री में। तो हमने कहा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7,68,000। अब इसका करना क्या है, ठीक है। डिवेंचर में डिस्काउंट पे इश्यू किए थे, और जब डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं तो डिस्काउंट को शो करना पड़ेगा। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, 100 की चीज में 96 में दे रहा हूं तो हमारे लिए नुकसान हो गया। और नुकसान है, लॉस है, इसलिए उसको हम हमेशा कहां पर, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का अकाउंट खोलते हैं। लास्ट क्लास में बताया था। और वो लॉस है ये क्योंकि हमने कम रुपीज में लोगों को चीज दी, तो लॉस, इसलिए लॉस को हमेशा किया जाता है डेबिट, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेबिट करेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट, अब ध्यान रखना कितना हम लोगों को डिस्काउंट देंगे, जितने मैं डिवेंचर्स दे रहा हूं मैं उस पर ही डिस्काउंट दे सकता हूं, है ना। जो एक्स्ट्रा डिवेंचर्स की एप्लीकेशन आ गई वो तो मुझे पैसा उनको लौटाना पड़ेगा, तो उनको डिस्काउंट थोड़ी ना देंगे। मैं डिस्काउंट जो दे सकता हूँ मैक्सिमम 6,000 डिवेंचर्स पे ही मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ। यानी कि 6,000 डिवेंचर्स पर अगर मैं डिस्काउंट दूं कितने रुपए, 4 रुपए, तो कितने का डिस्काउंट होता है, 24,000 रुपए। ये 24,000 तो हमने कहा डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, क्योंकि 6,000 रुपये हम अपना लॉस मानेंगे। टू साइड में 11% डिवेंचर। तो हमेशा याद रखना यहाँ जो डिवेंचर्स आता है यहाँ फेस वैल्यू लिखी जाती है हमेशा, चाहे डिवेंचर्स आप एट पार इश्यू करो, एट प्रीमियम इश्यू करो या एट डिस्काउंट इश्यू करो, यहाँ इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ हमेशा फेस वैल्यू आएगी। और कौन सी फेस वैल्यू, जितने डिवेंचर ने इश्यू किए उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। तो हमने 6,000 डिवेंचर इश्यू किए थे, 2,000 पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया हो तो वापस लौटाना पड़ेगा अपने को। तो 6,000 डिवेंचर्स के ऊपर मल्टीप्लाई 100 रुपए हम रोक सकते हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा 6 लाख रुपए। और टू साइड में जो हम पैसा लौटाएंगे उसको हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब समझना, फर्स्ट एंट्री मैंने आपको ये बताया था जब हम 8 पार इश्यू करे थे कि यहाँ पर जो अमाउंट आता है टू बैंक, लौटाएंगे कितना, जितना लिया उतना ही लौटाना। जब मैंने डिस्काउंट पे इश्यू किया तो मैंने लिए भी तो 96 ही थे लोगों से, तो जब लौटाऊंगा तो भी तो 96 ही लौटाऊंगा। और कितने डिवेंचर्स पर, 6,000 तो हमने इश्यू कर दिए, वो तो हम रोक सकते हैं। 2,000 डिवेंचर्स पर मैंने एक्स्ट्रा पैसा लिया था, तो 2,000 डिवेंचर्स पर 96 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा लिए, वो मैं एज इट इज वापस उनको लौटा दूंगा। तो 2,000 डिवेंचर्स के ऊपर 96 रुपीज हम इनको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, यानी कि लौटा देंगे। 2,000 इंटू 96, 1,92,000, ठीक है। तो ये था आपके डिवेंचर्स का क्वेश्चन नंबर 13। अभी फिलहाल मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, ट्राई करेंगे कि डेली 2-3 क्वेश्चन में आपके अपलोड करता रहूं, ठीक है। पर उसके लिए शॉर्ट में हमारे वीडियो जो है वो चलने दीजिए, और डेली जो वीडियो आते हैं उनको आप वॉच करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।